उसके बाद हमारे पास एक और एरिया आता है जिसे हम नर्वसनेस कहते हैं। ठीक है, तो नर्वसनेस कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, इन अ बॉडी लैंग्वेज। जो कि बॉडी लैंग्वेज किसकी है? जेस्चर्स की बॉडी लैंग्वेज है। जेस्चर्स की और बॉडी पोजीशंस की। क्या आप बॉडी पोजीशन से हमने नर्वसनेस वैसे और भी बॉडी लैंग्वेज की एरियाज में देखी है। बहुत से आपको मैंने आपको बिहेवियर्स बॉडी लैंग्वेज के डिफरेंट एरियाज में भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर अगर हम वोकल क्यूज की बात करें या वॉइस टोन की बात करें, तो वॉइस टोन के अंदर भी आप नर्वसनेस देख सकते हैं। बॉडी जेस्चर्स में या बॉडी पोजीशंस के अंदर भी आप नर्वसनेस देख सकते हैं। तो अगर हम बॉडी पोजीशन और जेस्चर्स के अंदर नर्वसनेस देखना चाहें तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स आते हैं बॉडी लैंग्वेज के वो क्लोज बॉडी पोजीशन है। यानी कि आप नर्वस है ना, तो आप अपने आप को क्लोज करके बैठे होते हैं। यू आर नॉट रियली ओपन। ठीक है, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो कर रहे होते हैं, रिपीटेड एक्टिविटी आती है, या फिटचिंग हो जाएगी, या लेग मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, या नेल बाइटिंग हो सकती है। बार बार जो भी आप कर रहे हैं, एक रिपीट में आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन योर मूवमेंट्स आर वेरी क्लोज। यानी कि आपने हाथ हो सकता है ऐसे क्लोज किए हुए हैं, या नी के ऊपर ऐसे बांध के रखे हुए हैं जिसने ये इसने रखे हुए हैं, ठीक है, या आपने हाथ ऐसे नीचे ही डाउन किए हुए हैं, यानी कि आपने स्पेस कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर में सुकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये सारी क्लोज बॉडी पोजीशंस को ये चीजें इंडिकेट करती हैं। ठीक है, तो क्लोज बॉडी पोजीशन मैंने आपको बताया कि दिस इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस। ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज भी मैंने रिपीट की, ठीक है, तो ये भी नर्वसनेस को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये डोमिनेंस, नर्वसनेस है तो डोमिनेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें क्लोज बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, फिर आप नर्वसनेस में आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर नर्वस, नर्वसनेस डिपेंड करता है किस वजह से आप नर्वस हैं। फर्ज करें आपने कोई डिसऑनेस्टी की है, तो वो आपको नर्वसनेस की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, तो देखिए नर्वसनेस के पीछे कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, डिपेंड, ये आपने सिचुएशन में देखना होता है, कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है कि ये बंदा भी नर्वस क्यों है। ठीक है, क्या उसका जो बेस बेस बॉडी लाइन है वो तो नर्वसनेस की तरह नहीं है, तो फिर हम उसको केटर नहीं करेंगे। एक आपने प्रिंसिपल याद रखना है, जब भी आपने बॉडी लैंग्वेज रीड करना है तो आपको उसकी बेस बॉडी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। क्योंकि बेस बॉडी लैंग्वेज का आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हंच पोर्शन है, यानी कि आप थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, ठीक है, नर्वस फील करते हैं, आपका हंच पोर्शन होता है, यानी कि शोल्डर ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो आप इस तरह बैठने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज की, क्लोज बॉडी लैंग्वेज की सब, आगे आप कह लेंगे एक सब टाइप कह लें। फिर नेल बाइटिंग, आप लिप च्यूइंग, आपने कोई इस तरह का काम कर रहे हैं परेशानी की हालत में। ठीक है, नर्वसनेस, ये परेशानी की हालत में जब आप नर्वस होते हैं तो ये ज्यादातर इंडिकेशन होती है कि व्हेन यू आर वरीड अबाउट एंड इन वरी यू बिकम नर्वस। ठीक है, तो फिर ये होता है। इसी तरह एक और बॉडी पोजीशन के हवाले से एक और चीज हम ज्यादा देख रहे होते हैं, अटेंशन टू डिटेल। यानी वो लोग बहुत जो अटेंशन चाह रहे होते हैं किसी चीज को डिटेल पूछने में, बारीकी में जाने के हवाले से, वो अगर वो अटेंशन टू डिटेल वाली बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी होती है, यानी आप फोकस चाहते हैं। देखिए जाहिर है अटेंशन टू डिटेल में आपको फोकस, आप ये भी कह सकते हैं कि फोकस होने की बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अटेंशन की बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितने अटेंटिव हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फोकस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, या आप बारीकी में जाना चाहते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। यानी कि आप कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो बहुत आप शौक से समझ रहे हैं, दिल से समझ रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि आप फोकस्ड हैं, आप फोकस्ड हैं। तो इसमें स्टिलनेस, यानी कि आपकी मूवमेंट बहुत कम होती है। यानी कि मूवमेंट इसलिए, आप देखिए सारा सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवा रहा होता है। देखिए आप मूवमेंट, कोई भी बात सुनते हुए आप मूवमेंट ज्यादा करेंगे ना, मूवमेंट ज्यादा करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी।
क्योंकि आपके सेंसेस डाइवर्ट, आपके आप सारे सेंसेस यूज कर रहे होते हैं। यूजुअली जब आप फोकस होना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं जिस सेंस से आप काम लेना चाहते हैं वो सेंस ज्यादा फोकस हो, बाकी कम हो। फर्ज करें जो सिंगर होता है, आपने कभी सिंगर्स को, क्लासिकल सिंगर को देखा हो, जो सही माइक के बगैर जब सिंगिंग करते थे, यानी कि उनका ज्यादातर जो वॉइस है उनके ऊपर वो डिपेंड कर, अपनी वॉइस के ऊपर जो लोग सिंगर डिपेंड करते थे, वो जब भी गाना गाते थे कि आपको पता है ये एक कान के ऊपर हाथ क्यों रख लेते थे? क्योंकि वो इस, और हाँ जी, साथ वो में आंखें भी क्लोज हो वो जाती थी, क्योंकि एक सेंस को बंद करेंगे दूसरी को, तीसरी सेंस ज्यादा अच्छा काम करती। यस। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का उस एरिया में फोकस बढ़ जाता है। बेसिकली एक और नई साइंस है जिसको हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। तो ये नॉर्मल लोग, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग डिसेबल होते हैं वो इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं। डिसेबल पीपल, कोई ना कोई डिसेबिलिटी किसी में है ना, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जिस एरिया में वो डिसेबल होते हैं, तो वो ब्रेन का वो एरिया जो उस एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है, बेसिकली ब्रेन का दूसरा एरिया ज्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी उसकी दूसरी सेंस ज्यादा एक्टिव हो जाती है। फर्ज करें जिस तरह आपने कभी ब्लाइंड को आपने देखा हो, तो वो फिर भी रोड क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि उनको ये पता होता है कि आगे वाला बंदा कौन आ रहा है, इवन मूवमेंट से उनको पता चल जाता है, जेंडर का पता चल जाता है, इवन नाम को उनको पता होता है कि फलाम साहब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो तो जाहिर है एक नेचुरली डिसेबिलिटी होती है। मैं यहाँ पे अक्सर कहता हूँ कि वो बच्चे जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए ना उनको एक टेक्निक होती है जिसे हम सेंसरी डेप्रिवेशन टेक्निक कहते हैं। यानी कि आप उनसे कोई ऐसी एक्टिविटीज करवाएं, ऐसी गेम्स करवाएं जिनमें उनकी एक आध सेंस को बंद करके गेम करवाएं। फॉर एग्जांपल आप उन्हें कहें कि जी आप आंखें बंद करके ये मैं एक चीज रख रहा हूँ ये ढूंढे। जब वो बंद आंखों के साथ चीज ढूंढेगा ना, तो वो अपनी इवन टच वाली सेंस को ज्यादा इस्तेमाल करेगा, एंड ही विल बिकम मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि ब्रेन फिर ज्यादा इस्तेमाल होगा, ब्रेन ऑटो पे नहीं होगा। ब्रेन ऑटो, एक बच्चे को देखे ना आप, कैलकुलेटर दे देते हैं तो वो तो उसका ब्रेन तो काम नहीं करेगा, थोड़ा करेगा कि ये मैंने 2+2 प्रेस करें तो 4 आ जाता है। लेकिन कैलकुलेटर के बगैर जब आप उसे काम करवाएंगे तो दिमाग ज्यादा यूज होगा। सादा लफ्जों में है कि आप दिमाग जितना यूज करेंगे आपको उतना फायदा है, आप उतने इंटेलिजेंट हैं। तो इसी तरह स्टिलनेस, स्टिलनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे तो आप फोकस होंगे, आपकी फोकस अटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप हेड को आगे करते हैं। ठीक है ना, जब आप किसी को सुन रहे हैं और एक खास इंफॉर्मेशन सुनना चाहें तो आप आगे हो जाते हैं। आगे होने के साथ आप हाथ इधर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कान है वो ज्यादा फोकस हो जाते हैं। ठीक है, या आप आंखें क्लोज कर लेते हैं ऐसे, आपकी ज्यादा फोकस होने के लिए आप आंखें भी, इवन आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, ऐसे हो जाती। इसीलिए जब आपने कोई चीज याद करनी हो ना, पुरानी माजी से कोई चीज याद करनी हो, तो आपको फोकस चाहिए होता है, तो फोकस बढ़ाने के लिए आप ऐसे कर लेते हैं, एटलीस्ट एक सेंस तो बंद होती ना। इसका वो सेंसरी के साथ भी कनेक्शन है, और एक कॉन्सेप्ट और भी है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपका आपका दिमाग समझता है कि आप डार्कनेस में चले गए, आप रात में चले गए। आप थोड़ा सा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ शिफ्ट होते हैं। दिमाग ये नहीं समझता कि रात है या दिन, दिमाग सिर्फ लाइट को आइडेंटिफाई करता है। अगर लाइट नहीं तो वो दिमाग यही समझेगा कि रात है। जब दिमाग इसको रात समझता है तो वो अपने आप को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट करता है, तो आप रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्सेशन में मेमोरी याद तेज होती, रिलैक्सेशन में आपकी मेमोरी तेज हो जाती। इसीलिए जब आप नैप लेते हैं ना, दिन के टाइम आधा घंटा सोते हैं, तो आधा घंटा जब आप सोते हैं तो दिमाग बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक का एक चक्कर लगा के आता है।
तो रिलैक्स, इसीलिए आप इवन आधा घंटा भी सो लें तो आप रिलैक्स होते हैं। जी। इसी तरह लीन, ये वो दूसरी में मिसाल, यानी कि थोड़ा सा आप आगे होते हैं, लीन करते हैं, हेड टिल्ट करते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, लीन करते हैं। तो ये भी एक अटेंशन टू डिटेल या फोकस बॉडी पोजीशन है। आई कांटेक्ट फोकस्ड, ये भी फोकस को इंडिकेट करता है, बिल्कुल आंख, जिसने कहते हैं ना, वो एक मुहावरा भी है कि जो है ना, वो आंख भी नहीं झपक पा रही, ठीक है ना, यानी कि आपकी इतनी आंखें खुली रह गई हैं कि आप हर वो चीज देखना चाहते हैं, कोई चीज इवन मिस नहीं करना चाहते, इवन फॉर अ मिली सेकेंड, का आप ऐसे भी नहीं करते कि कोई चीज निकल जाए आपकी आंख से। इसीलिए आपका जो आई कांटेक्ट होता है वो फोकस्ड होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप एक और बॉडी लैंग्वेज जेस्चर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर है, कि जब आप ज्यादा फोकस्ड हो ना, तो आपकी जो ब्रोज है ना, ये आईब्रोज, ये फरो हो जाती है, यानी कि ये इतना, ये गैप आता है, ये इस तरह टिल्ट पड़ता है अंदर ऐसे, फरो, यानी कैसे, ये देखे ना, ठीक है ना, यानी ये फोकस बॉडी लैंग्वेज है, यानी अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी, तो यू आर फोकस समवेयर टू गेट अटेंशन या गेट डिटेल्स अबाउट समथिंग। ये जब आप किसी को गौर से सुनते हैं या को गौर से इन्फॉर्मेशन, जिस तरह एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आप ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कान ऐसे किया वो उनके सामने, ठीक है। तो ये फरोड ब्रोज, ठीक है ना, ये इसको भी देखें, ये भी वही चीज है। जिस तरह, हाँ, आप आंखों को नैरो कर लेना, आंखों को कम कर लेना, छोटा कर लेना, ये भी अटेंशन टू डिटेल है, ठीक है ना। आंखों को आप छोटा करते हैं ना, हाँ, आंखों को छोटा तब करते हैं जब आपने सुनने वाली को अटेंशन लेनी हो, सुनने वाली इंफॉर्मेशन लेनी हो, ताकि ये जो सेंस है ये कम इस्तेमाल हो और दूसरी ज्यादा हो। और ये जेहन में रखें कि व्हेन यू आर यूजिंग, आपकी जो, जिस तरह एनएलपी के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आपकी जो सेंसेशंस हैं वो 5 सेंसेस हैं, तो यूजली आप एक सेंस को डोमिनेंट लेके चलते हैं। एक सेंस अगर आपकी डोमिनेंट यूज हो रही तो दूसरी कम यूज होती। हाँ, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन है, जो अटेंशन टू डिटेल पीपल होते हैं ना, वो जिस पोजीशन में ज्यादा बैठे हैं उसी में बैठे रहते हैं, इवन के वो बॉडी लैंग्वेज चेंज भी नहीं करते ताकि कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। यानी कि अगर मैंने मुंह में पेंसिल डाल रही है ना, तो जितना ज्यादा, जब तक मैं सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझ लेता, इवन वो मुंह से पेंसिल भी नहीं जाएगी। ताकि ये बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है पीछे, कि कहीं आप मुंह से पेंसिल निकालते हुए आप इधर बिजी हो गए तो पीछे से कोई इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। दिस इज द रीजन कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जहां पे होती वहां पे ज्यादा स्टिल, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन, आप खुद ही डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है ना, दूसरे इरा में, ये देखे ना, बॉडी लैंग्वेज ये भी है कि आपने कोई इंटेंशन टू डिटेल चीज लेनी है, आपने इसको ऐसे बंद किया, ये उल्टा करके रख दिया। फर्ज करें आपके सामने कोई एक बंदा आके मोबाइल उल्टा करके दूर रख देता है, तो इसका मतलब है ही वांट टू लिसन यू इन डिटेल। ये मैं आज के जमाने की बात कर, ठीक है। तो ये भी आप एक ऐड कर सकते हैं कि आप इवन अपने जो गैजेट्स हैं उसको साइड पे रख देते हैं। जी, पॉइंट क्लियर। डॉक्टर रफीक, जो स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग लेक्चर वो जोन आउट हो जाते हैं, उस पे आपका क्या परसेप्शन है? मैं इसको आंसर बाद में कर दूं काइंडली, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, ये बहुत लंबा चल, मुझे आपने याद करवाना। डेफिनेटली। लेट मी फिनिश द थिंग्स हैं। इसी तरह मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये मिनिमल डिस्ट्रैक्शन नहीं थी बेसिकली, ये उल्ट था। ये देखे ना, ये पिछली तस्वीर को और इसको देखे ना, ये बहुत ही स्टिल फोकस्ड मिनिमल डिस्ट्रैक्शन है ये। एक बंदा कभी उधर बैठ रहा है, कभी उधर उठ रहा है, कभी गिलास को टच कर रहा है, कोई टेबल पे कोई चीज पड़ी है उसको टच कर रहा है, एंगेज है, यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर एंगेज है तो इसका मतलब वो अटेंशन टू डिटेल नहीं है।
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा क्या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो गया। ये ज्यादातर बॉडी लैंग्वेज काम आती सेल के अंदर, सेल के अंदर, निगोशिएशन के अंदर, जब आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने इनको चीजें बताई इसके ऊपर ये डिसीजन इसने करना शुरू कर दिया कि मैंने ये लेनी चीज नहीं लेनी, मानना है नहीं मानना। तो आपने अपने सामने वाले बंदे को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये बंदा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जी। तो इसमें कुछ बॉडी लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूं। जिसका फर्ज करें टेंस बॉडी लैंग्वेज आप किसी की देखें ना, तो इसका मतलब है अचानक वो टेन, ये नहीं कि एंटर हुआ तो टेंस था तो फिर आपने इसको बेस लाइन नहीं लेना। बंदा रिलैक्स था, आपके साथ निगोशिएट किया, कोई चीज चल रही थी, ये टेंस हो गया। जब ये टेंस हो गया तो इसका मतलब है अभी ये इसने सोचना शुरू कर दिया है, डिसीजन बनाना, लेनी चीज, ये वो अलहदा बात है कि वो आपको और बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि लेना चाह रहा है। लेकिन अगर वो उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह हो जाती है, जिसका मतलब है ही इज नो मेकिंग सम डिसीजन अबाउट द कन्वर्सेशन यू हैव डेड। ठीक है। तो ये पुट हैंड्स ऑन फेस, यानी कि नेगोशिएशन प्रोसेस में अगर वो को बंदा इस तरह करने लग जाए तो इसका मतलब है नो ही इज इन्वॉल्व इन मेकिंग सम फाइनल डिसीजन। ये फोकस कर रहा है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसी तरह अगर आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ठीक है, किसी चीज के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपके हाथ में फिंगर थी, आपने ऐसे करना शुरू कर दिया ये, या मोबाइल निकाल के उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन शुरू कर दी, या गूगल पे जो चीज आप लेना चाह रहे हैं उस टाइम उसके बारे में देखना, कोई रेट, या किसी से फोन कॉल मिला ली डेलिबरेटली। तो ये बॉडी लैंग्वेज होती है, ये जेस्चर्स होते हैं, बॉडी पोजीशंस होती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। ठीक है। तो आपने बड़ा विजिलेंट रहना है कि वो पहले क्या उसकी बेस बॉडी लैंग्वेज क्या, अभी क्या शुरू हो गया। ठीक है। सीरियस हो जाना, यानी कि सीरियस सीरियस होके, यानी जब भी आप डिसीजन करते हैं तो बेसिकली आप हंस नहीं रहे होते, यानी कि आप बहुत सीरियस फील कर, बिकॉज आपका जो ब्रेन है वो आपको एक ऐसे एक स्ट्रेस वाले माहौल में होता है तो आप बिल्कुल सीरियस फील करते हैं। तो अचानक आप सीरियस फील कर रहे हैं, दैट मीन्स के यू आर मेकिंग सम इम्पोर्टेंट डिसीजन। ये भी जिस तरह सीरियस। ठीक है। क्रॉस आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कोशिश करते हैं कि डिसीजन मेकिंग के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज होती है, क्योंकि आपका सारा फोकस जो है वो ब्रेन के ऊपर चला जाता है, फ्रंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाले ब्रेन एरिया इन्वॉल्व होता है। तो आप कोई परवाह नहीं कर रहे होते उसी टाइम, और कोई आपका जैसर है, आपका सारा फोकस उधर चला जाता है। इसी तरह जो अगला लास्ट पार्ट है वो हमारा होगा इंशाल्लाह वोकल क्यूज एंड टोन ऑफ वॉइस के ऊपर। इसको हम अलहदा से भी देख लेंगे, ये हम स्लाइड्स के बगैर होगा, और ये मैं आपको अपनी वॉइस टोन के साथ साथ आपको इंशाल्लाह बताऊंगा।